अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। दो सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं राइट ऑन द केमिकल फार्मूला ऑफ द बेरियम नाइट्राइड। तो इसके आंसर्स के साथ है आपने केमिकल फार्मूला बताना है बेरियम नाइट्राइड का। तो ये हमारे पास बेरियम नाइट्राइड का होता है। बेरियम को रिप्रेजेंट बी से किया जाता है, तो नाइट्राइड का एन से, ठीक है। तो BH3N2 ये बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O एंड इट्स मोलर मास इज 180। कि आपके पास एक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे तो आप उसको एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेन कंसर्न हमारा यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। तो पहले तो यहाँ पे डाटा की बात करें कि डाटा हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास गिवन है, आपके पास मोलर मास गिवन है। उसके अलावा ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर इसका देखें तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूले का मास कैसे निकालते हैं कि इसमें जितने कार्बन एटम्स हैं ना, उन सब के जितने इसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको उनके एटॉमिक मैसेज के साथ मल्टीप्लाई करके जमा कर दिया जाता है। जैसे ये कार्बन है, इसका एटॉमिक मास 12 होता है और क्वांटिटी कितनी है, कार्बन एक ही है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। हाइड्रोजन की मिकदार यहाँ पे कितने एटम्स है, 1 है, तो ये इन सबको जमा करके 30 आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला का हमारे पास मास आएगा। अब मोल्स का फार्मूला क्या होता है, निकालते कैसे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। आपके पास मोलर मास ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, वो 180 है। एम्पिरिकल का आपने निकाल दिया एटॉमिक मासेस को जमा करके, तो आप 180 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 6 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट डाउन भी कर देती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आते हैं, 6 आ जाते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स भी आगे, एम्पिरिकल फार्मूला भी आपके पास गिवन है, तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं उसको एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास 6 आए थे, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास CH2O है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, कार्बन एक था पहले, लेकिन जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 कार्बन आटम आ गए। सिमिलरली हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गए। ऑक्सीजन 1 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गए। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता चल गया। ये हमने टॉपिक में चैप्टर में पढ़ा भी हुआ है कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को एम्पिरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कि मैथ्स आपके पास गिवन है, आपने बताना है कि ओवरऑल इसमें मॉलिक्यूल्स कितने गिवन। अच्छा, इसमें कह रहे हैं जो मैथ्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का, वो आपको क्या गिवन है, वो आपको गिवन है, 1 सेकेंड जी। मैथ्स आपको जो वाटर मॉलिक्यूल का गिवन है वो 1.5 ग्राम गिवन है। अगर आप मैथ्स मोलर मैथ्स निकालें पानी का, तो मोलर मैथ्स निकालने का वही है कि जितने आपके पास उस फार्मूले में नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको उनके एटॉमिक मैसेज से मल्टीप्लाई करके जमा कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, इसका नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, और इसको कितना हमारे पास एक क्वांटिटी है, 1 है, तो 16 मल्टीप्लाई 1, इसको जमा कर दिया तो 18 इसका मोलर मास है। अब आपने ये बताना है कि अगर हमारे पास मास 1.5 है तो इस मास में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं पानी। तो पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ चलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या है कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अभी हमने पिछले ये क्वेश्चन में भी फार्मूला देखा है, ठीक है। आपके पास मैथ्स कितना उसने गिवन दिया है, 1.5 दिया है। एम्पिरिकल फार्मूला या ये जो फार्मूला है इसका जो मैथ्स हमने निकाला है वो 18 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.08333 आ जाएगा। अब हमने बताना है इतने मोल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। आप क्या करें, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, इसको एवोगाड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको ओवरऑल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे देगा इस मैथ्स में। तो आपने जो नंबर ऑफ मोल्स निकले थे 0.0833, उसको एवोगाड्रोस नंबर के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए जो आपने निकालने थे 1.5 ग्राम में, ठीक है। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को एक पॉइंट पीछे ले जाएं तो 10⁻23 किस में आ जाएगा, 24 में।
अच्छा, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं आएगा, आप निकालना क्या चाह रहे थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये थोड़ी सी एक मिस प्रिंटिंग का है, छोटी सी मिस्टेक, इसको मॉलिक्यूल्स कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अगर उसकी तरफ चले तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। इन दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। मोल्स हमारे पास कहते हैं द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास के मतलब अगर किसी भी चीज़ का जो मास है, चाहे वो एटम एटॉमिक लेवल पे बात करें, मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें या फार्मूला मास की बात करें किसी भी सब्सटेंस के, उसको जब आप ग्राम्स में जाहिर करते हैं तो उसको मोल कह देते हैं। मोल बेसिकली एक यूनिट है छोटे लेवल पे चीज़ों को मेजर करने का, ठीक है। इट इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इसके आजरिए आप क्या करते हैं, चीज़ों को मेजर करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर से हमें पता है कि इसमें हमारे पास पार्टिकल्स की मिकदार की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं एक मोल में, उसको आप नाम देते हो एवोगैड्रोस नंबर का, ठीक है। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, वही बात हो गई कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक मोल में जितने होंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट ऑन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास क्या थी कि ये क्वेश्चन थी, आपने इसको अब इसके फार्मूले के फॉर्म में लिखना है। आपके पास क्वेश्चन थी कॉपर है, जब वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास कॉपर सल्फेट देगी, सल्फर डाइऑक्साइड देगी, वाटर देगी। वो कहते हैं इस क्वेश्चन को आप इनके फार्मूले के फॉर्म में लिखें। तो कॉपर को रिप्रेजेंट किया जाता है Cu से, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से, कॉपर सल्फेट को CuSO4 से, और सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 से, और वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो आपके पास नेम्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन थी, इसको आपने फार्मूलाज की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, सिंबल्स की फॉर्म में। मतलब कॉपर है तो उसको सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसका फार्मूला ये होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, क्या है, कहते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स विल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। कहते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता लेकिन उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। एक्सप्लेन, आपने एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। तो पहले तो ये याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जितने ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स है उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे यही बात करें, डिफरेंट कंपोनेंट्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज द डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो। उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ, हर कंपाउंड में डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है, तो इसलिए वो कभी भी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता, बल्कि वो क्या बता रहा होता है, सिंपलेस्ट 4 रेशियो बता रहा होता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ कंपाउंड्स हैं उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो। जैसे हम लोग ये बात करते हैं टोटल बेंजीन की बात करें, बेंजीन में C6H6 होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो टोटल मिकदार बता रहा है एटम्स की। उसी तरह से एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन का फार्मूला C2H2 होता है, ये भी इसमें टोटल हमारे पास इसकी मिकदार बता रहा है कि 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, जो आपको टोटल एलिमेंट्स या टोटल जो हमारे पास एटम्स हैं उनकी मिकदार बताते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये देखिए मुझे, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो ये दोनों को 6 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपल, बाकी क्या बच जाएगा, CH बच जाएगा। इधर देखिए C2H2 है तो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 2, तो दोनों को 2 से डिवाइड करके CH बच जाएगा। तो इसका भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगी, CH, इसका भी क्या होगी, CH। तो इसलिए हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हो सकता। आगे हमारे पास कहते हैं राइट ऑन द केमिकल फार्मूलास ऑफ द कंपाउंड। ये आपके पास डिफरेंट कंपाउंड है, आपने उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सीखने हैं। सबसे पहले है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम को बच्चे CH से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फॉस्फेट जो होता है ना वो PO4 होता है, ठीक है। जहाँ पे भी PO4 होगा वहाँ पे हम फास्फेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये फास्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम को Al से नाइट्राइड होता है। सोडियम एसीटेट, ठीक है। सोडियम को बच्चे Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। और किसी के साथ CH3COO अटैच हो जाए ना उसको एसीटेट बोलते हैं। तो ये वाला फार्मूला CH3COO किसी के साथ भी अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, एसीटेट। अब ये किसके अटैच है, साथ अटैच है सोडियम के साथ, तो ये सोडियम एसीटेट हो गया। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है। एल्यूमिनियम नहीं, अमोनियम कार्बोनेट। बच्चे अमोनियम होता है NH4, ये अमोनियम का फार्मूला होता है। और कार्बोनेट किसी के साथ भी CO3 अटैच हो जाएगा तो वो क्या होगा, कार्बोनेट।
तो यहाँ पे अमोनियम के साथ CO3 अटैच है, CO3 का नेम ही कार्बोनेट होता है, यहाँ पे अमोनियम के साथ अटैच है तो इसलिए इसको अमोनियम कार्बोनेट बोला जाता है। बिस्मथ सल्फेट, तो बिस्मथ सल्फेट का हमारे पास जो सल्फेट का हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है वो SO4 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बिस्मथ के साथ अटैच्ड है तो इसलिए इसको बिस्मथ सल्फेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डज एवोगैड्रो नंबर हैव एन इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री, के इसकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्यों? अच्छा, हमने ये जब टॉपिक देखा था ना एवोगैड्रोस नंबर का, तब हमने देखा था कि शुरू में ये कंसीडर किया जाता था कि अगर आप एक या दो एलिमेंट एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो उनका वेट मेजर करना आसान नहीं होता, मतलब उनका वजन नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या करना है कि अगर कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपने रिएक्टेंट्स की अमाउंट बतानी है ग्राम्स वगैरह में, तो फिर क्या करते हो, फिर आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स ले लेते हो और उनका आसानी से आप वेट जो है ना वो स्टैंडर्डाइज कर देते हो, मतलब हमें उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मैस का वजन का पता होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स आप छोटे लेवल को कनेक्ट करवा थे बड़े लेवल पे, एक दो एटम्स का तो आप मैस नहीं निकाल सकते, वजन नहीं निकाल सकते ग्राम्स वगैरह में। आपने क्या किया था, वो एक दो के बजाय आपने बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स लिए थे और उनके वेट को कंसीडर किया था, उनके वजन को कंसीडर किया था ग्राम्स में। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि एवोगैड्रो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करवा रहा है। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब होता है जो बहुत छोटे लेवल पे होता है, कि यहाँ पे हम लोग जो बहुत छोटी चीज़ें हैं जैसे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब का वजन मालूम करना चाह रहे हैं, लेकिन कहाँ पे, बड़े लेवल पे जाके ग्राम्स वगैरह की फॉर्म में कंसीडर करना चाह रहे हैं। एवोगैड्रोस नंबर अलाउज द साइंटिस्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन सब्सटेंस। तो इससे हमें, अगर हम लोग 1 ग्राम है किसी भी सब्सटेंस का, हम कहते हैं उसमें एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, मतलब उसमें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मुझे ग्राम्स में किसी भी सब्सटेंस का वजन पता चल जाए तो आप एवोगैड्रोस नंबर की उसकी मदद से उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इन सिंपल वर्ड्स छोटे लेवल को बड़े लेवल पे कनेक्ट करता है। हमने अगर रिएक्टेंट्स का मैथ वगैरह निकालना है तो वहाँ पे ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं when 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स, कहते हैं ये कंपाउंड है, जब इसको इसके एलिमेंट्स में कन्वर्ट किया गया तो ये हमारे पास 5.217 ग्राम हमें देता है कार्बन का, इतने ग्राम देता है हाइड्रोजन का और 2.478 ग्राम देता है ऑक्सीजन का। आपने हर एक की परसेंटेज निकालनी। अच्छा, टोटल मिकदार ये थी, अब इसके कार्बन के कितने हैं ये हैं, और हाइड्रोजन की वैल्यू ये है, ऑक्सीजन की वैल्यू ये है। तो इसका मतलब है अगर मैंने परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, जो इसकी वैल्यू है ना उसको डिवाइड कर दूंगी टोटल वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे ये देखें, टोटल कंपाउंड कितना था, ये कार्बन की मिकदार कितनी है 5.217। अगर मैंने कार्बन के परसेंटेज निकाले हैं तो कार्बन की जितनी मिकदार आई है ना उसको टोटल के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं बच्चों की परसेंटेज, मार्क्स की परसेंटेज निकालने की, अगर 1100 नंबर है, एक बच्चा उसके 1100 में से 800 आए हैं तो आपने उसकी परसेंटेज निकाली है, तो आप क्या करोगे, 800 को 1100 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम केस कि जितनी वैल्यू है उसको टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मास ऑफ कार्बन है कि ये हाइड्रोजन का मैस है, अगर मैंने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इस वैल्यू को किसके साथ डिवाइड कर दोगे, इस टोटल वैल्यू के साथ 8.657, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। सिमिलरली ये भी ऑक्सीजन का भी 2.478 है, इसकी परसेंटेज निकालनी है तो इसको टोटल 8.657 के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इस की बुक में ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी माइंड में ना बच्चों की परसेंटेज के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द masses ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। कहते हैं अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें आप लोग प्रोडक्ट्स के मैसेज को किस तरह से निकालोगे। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है कि मैंने ये आपको टॉपिक में करवाया था रिवर्सिबल रिएक्शन, कि आपके पास रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स से और प्रोडक्ट्स को दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट करवा लिया जाए। ये इसका मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि जैसे आप पानी को फ्रीज करवा सकते हो, मतलब उससे बर्फ़ बना सकते हो, बर्फ़ को मेल्ट करवा के पानी भी बना सकते हो। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स ले सकते हो और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी ले सकते हो। ऐसे रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। कहते हैं अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपने प्रोडक्ट्स के मैसेज निकालने तो कैसे निकालोगे। पहले तो हम काम क्या होगा, हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करना, प्रोडक्ट्स पता चल जाएगा, फिर हम लोग उसके मैसेज निकालेंगे। तो यहाँ पे यही बात करें, कैलकुलेट करना है अगर आपने प्रोडक्ट के मैसेज जो रिवर्सिबल रिएक्शन में बन रहे हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे आप बैलेंस्ड इक्वेशन के, आप इस तरह के एक क्वेश्चन राइट डाउन करेंगे, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन। फिर में आप क्या करेंगे, देन कन्वर्ट द गिवन masses ऑफ द रिएक्टेंट इनटू मोल्स। तो आपके पास ये जो रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट्स हैं, इनके मोल्स पता करेंगे। यूज द मोल रेशियो फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू फाइंड द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर मुझे इस इक्वेशन से इनके मोल्स का पता चल जाएगा, तो आप इन मोल से प्रोडक्ट के मोल्स का भी पता करेंगे। जैसे इसके मोल 3 है, इसके 1 है, मैंने ये इनके मोल्स का पता चल गया, तो मैं यहाँ से इसके मोल्स को भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। एंड फाइनली कन्वर्ट दोज मोल्स बैक टू मास बाय मल्टीप्लाइंग द मोलर मास। अच्छा, अगर नंबर ऑफ मोल्स का पता हो ना, तो हम लोग अगर उसको कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं मैथ्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होगा कि पहले आप सबसे पहले रिएक्टेंट्स जो यूज कर रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए, उनके मोल्स पता करेंगे। इनके मोल्स पता चल जाएंगे तो आप प्रोडक्ट्स के मोल्स पता करेंगे, और मोल्स जितने होंगे उसको प्रोडक्ट के मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करके उसको मास में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से इस चैप्टर के, स्टिल इसमें कुछ मिसिंग हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़।